गुरु का क्या महत्व होता है? गुरु के द्वारा दी हुई वाणी का प्रभाव कैसे पड़ता है? आपको हम एक कथा के माध्यम से सुनाते हैं कि एक संत थे, उनका नाम था घाटम जी, श्री घाटम जी। श्री घाटम जी जाति के मीना थे। जयपुर राज्य के अंतर्गत खेरी ग्राम में उनका घर था। चोरी डाका लूटपाट इनका पेशा था। एक बार जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे, तो लूटने के क्रम में संजोग से एक महात्मा का दर्शन इनको हो गया। इन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया कि बेटा, यह चोरी डाका अत्यंत निंदनीय काम है, इसे तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो श्री घाटम जी हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, यह तो हमारी जीविका है और वह भी आज से नहीं, मेरे कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अतः यह तो हमसे छूट नहीं सकती। अतः आप कुछ और उपदेश दें, वह हम सहर्ष मानने के लिए तैयार हैं। संत ने कहा, ठीक है, तो हमारी 4 बात यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। एक में सत्य बोलना, दूसरा में साधु सेवा करना, तीसरा भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना और चौथा कि भगवान की आरती का दर्शन करना। श्री घाटम जी ने चारों बात उस संत की मान ली। अब तो ये लूट मार कर धन लाते, तो प्रथम संतों की सेवा करते और फिर बचे खुचे धन से परिवार का पालन करते। एक बार इनके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था, परंतु इनके पास पैसे के नाम पर एक छदाम भी गांठ नहीं था। अतः इन्होंने चोरी का विचार किया। एक फौजी सिपाही का भेष बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदारों ने टोका कि तुम कौन हो? तो उन्होंने गुरु की बात याद कर सत्य ही कहा कि मैं चोर हूं। परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का सरदार समझा। इन्होंने निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा खोला और उस पर आरूढ़ होकर सेनापति की भांति बड़े शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होते दिखाई पड़ी। वे घोड़े को एक पेड़ से बांधकर और आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी चला गया। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सचमुच चोर ही था। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो यही है, परंतु रंग बदल गया है, श्याम से श्वेत हो गया है। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति, दंडवत प्रणाम करके तथा चरणामृत लेके श्री घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही सही कह दी कि घोड़ा वही है और चुराने वाला चोर मैं वही हूं, परंतु श्री हरि कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं रहा। भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। यह देख सुनकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए। श्री घाटम जी को भी साथ लेकर राजा के पास आए। श्री घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने श्री घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा द्रव्य एवं भूमि भेंट की। श्री घाटम जी की श्री गुरु वचनों में और अधिक आस्था हो गई। ये सहर्ष श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। तो बोलिए जय श्री हरि, जय।